दिलीप जी, आपसे मेरा ये सवाल कि वैक्सीनेशन को लेकर इस वक्त सरकार फ्रंट लाइन में खेल रही है और तमाम ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे वैक्सीनेशन मुहैया हो सके, घर घर पहुंच सके, हर व्यक्ति को लग सके और एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब हमें उस स्टेज पर आकर रुकना है जब डबल वैक्सीनेशन सबका हो जाए, जब आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान लॉकिंग को लेकर हो, यानी कि अगर हम तीसरी वेव को फेस करते हैं तो लॉक के लिए क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि हर बार ये रैंडम तरीके से किया जाता है और अनलॉक भी वैसे ही किया जाता है। दिल्ली का ही अगर एग्जाम्पल ले लें तो अनलॉक में कहा गया है कि ऑड और इवन दुकानें अलग अलग दिन पर खुलेंगी। इसमें कई सारे लूप होल्स हैं, इसे रेक्टिफाई करना जरूरी है। जी, इसमें भी आपने कई प्रश्न पूछे, तो वैक्सीनेशन तो बहुत ही जरूरी है। सारे पैनलिस्ट ने वैक्सीनेशन का जिक्र किया है और फिकी का ये मानना है कि अगर हम वैक्सीन के जो अभी गवर्नमेंट ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स पे जो एडवांस ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और अगर हम थोड़ी मिलजुल कर मेहनत करें तो एक तरीके से जैसे दिवाली का एक लक्ष्य ले लें और सबको पहला डोज और सेकेंड डोज का एक तरीके से एक प्लान बनाए तो हो सकता है। दूसरे जो अनलॉक के तरीका है, तो फिकी ने एक तरीके से एक मैट्रिक्स बनाया था जिसमें पॉजिटिविटी रेट लेकर के और बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी लेकर के एक तरीके से मैट्रिक्स बनाया था और सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ शेयर किया था कि एक पूरा एक होमोजिनिटी हो हर स्टेट में। ये जो रिटेल को लेकर के काफी अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं। ऑड इवन का दिल्ली का कह रहे हैं, कोई स्टेट्स ने उसको एक तरीके से टाइमिंग्स को रिड्यूस किया है। तो हमने कहा था कि आप ये खोलेगा, लंबे तरीके से खोलेगा और स्टॉकिंग और अनस्टॉकिंग का है वो रात के टाइम हो के, क्योंकि उस टाइम भीड़ नहीं होगा। तो ये पूरा जो मैट्रिक्स बना के दिया है, कई स्टेट ने उनको अपनाया है, लेकिन इस टाइम हम देख रहे हैं कि स्टेट्स डिस्कशन कर रहे हैं। अगर कोई आपत्ति हो या कोई प्रॉब्लम हो या किसी को अगर आप स्टेट्स के साथ डिस्कशन करें तो वो एक तरीके से सुधार हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आगे जाकर के एक एक्सपेरिमेंट किया है दिल्ली ने और वो देखने चाहते हैं कि क्या है। तो अगले हफ्ते में शायद कुछ बदलाव आ जाए और आप देखेंगे, क्योंकि ट्रेडर्स की जो भी ग्रुपिंग है वो भी एक तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट के साथ बातचीत में है। तो एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरी है, एक तो अनलॉक और लॉक के बीच में। दूसरा, जब अनलॉक होता है तो हमें बहुत बारीकी से टेस्टिंग करना चाहिए और अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा हो या कुछ बढ़ रहा हो तो फौरन हमें एक तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और तीसरा, जो काफी ध्रुव जी ने भी कहा था, अलग ने भी कहा था, कि जो इंटर स्टेट ट्रैवल है उसके ऊपर भी एक कॉमन नियम बनाने चाहिए और धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रैवल का भी एक तरीके से नियम बनाना चाहिए। मनीष जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप बता रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंजेस और परेशानियां हैं। एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को एड्रेस करना है, दूसरी तरफ चिंता इस बात को लेकर है कि सप्लाई और डिमांड के गैप को कैसे मीट किया जाए। लेकिन ये जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया है जिस पर दिलीप जी भी जानकारी दे रहे थे, इससे क्या आपका सेक्टर इस वक्त सेटिस्फाइड है या फिर कुछ और किए जाने की आवश्यकता है? क्योंकि कई बार इंटर स्टेट मूवमेंट में दिक्कत आती है, रॉ मटेरियल कहीं और से आता है, सप्लाई कहीं और से आती है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है, ऐसे में तमाम दिक्कतें हैं। जी, तो यदि मैं अपने इंडस्ट्री की यदि बात करूं तो अभी दो चीजें हैं इसके अंदर। एक शायद दिलीप जी ने भी बात की थी ग्रीन शूट्स की। तो कुछ जैसे पिछले 1-2 हफ्ते में जब धीरे धीरे ये अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है तो ग्रीन शूट्स काफी पॉजिटिव है। और शायद मैंने जो बात की कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इसको देखना बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पिछले साल की तरह इस बार पेंट अप डिमांड इस सेंटिमेंट में कितनी वापस आती है। तो ग्रीन शूट्स बहुत पॉजिटिव हैं, खासकर यदि हम रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करें। जहां तक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल या उसके मोबिलाइजेशन की बात है, डेफिनेटली जब हम लॉक में गए थे तब ये थोड़ा चैलेंज हुआ था, बट अभी इंडस्ट्री के पास रीजनेबल इन्वेंट्री है और अगले 1 या 2 हफ्ते तक यदि ये सिचुएशन इस लाइन में जाती है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो शायद ये चैलेंज अभी नहीं आएगा। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, जो मैंने पहले बोला कि हमें कहीं ना कहीं अपने बेसिक स्ट्रैटेजी पे स्टिक होकर चलना पड़ेगा। जो आत्मनिर्भर भारत की स्ट्रैटेजी हमने लास्ट ईयर डेलिब्रेट की थी, उसमें सप्लाई चेन को कैसे और रेजिलिएंट बनाएं और डिपेंडेंसी ऑफ सोर्सिंग को जो आज विदेश के ऊपर है उसको अपने देश के अंदर किस तरीके से लेकर आए। तो पीएलआई का एग्जीक्यूशन इंडस्ट्री के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर गवर्नमेंट को अपलॉड करना चाहूंगा। एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, 1 साल के ड्यूरेशन में लगभग 200,000 करोड़ की स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना, अनाउंस करना एक बड़ा
अचीवमेंट है।